मेरी भाभी रोज़ मेरे कमरे के पास आती और फिर मुझे देखकर चली जाती। एक दो बार मैं सोचा कोई बात नहीं है, ऐसे कोई काम से आई होगी। मैं इग्नोर कर दिया, लेकिन बार बार ऐसे करने से मुझे संदेह होने लगा कि आखिर भाभी ऐसा क्यों करती है। आती है और कमरे की तरफ मुझे देखकर वापस लौट जाती है। मैंने सोचा एक दिन मैं अपने कमरे में छुप जाऊंगा, जिससे भाभी को नज़र नहीं आऊंगा और देखूंगा कि भाभी क्या करती है। ऐसे ही किया। मैं अपने कमरे के अंदर दरवाजे के पास बैठ गया। वहीं समय था। भाभी कमरे किसके बाहर से काफ़ी समय तक मुझे देखा और जब मैं दिखाई नहीं दिया तो वो मेरे कमरे के अंदर आई। उसके बाद जो किया देखकर मेरा तो होश ही उड़ गया। आप इस कहानी को पूरा सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। मैं अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़ता हूँ। मेरे घर में मेरी माँ, पिताजी और मेरी भाभी रहती है। भैया काम से दूसरे शहर में रहते हैं। भाभी को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, जबकि शादी को 10 साल हो गए हैं। सब बहुत परेशान हैं भाभी को लेकर कि उसका गोद कब भरेगा। डॉक्टर से भी बहुत दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भाभी भी बहुत परेशान रहती थी बच्चों के लिए। मेरी माँ तो भाभी को बहुत समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, कभी न कभी ज़रूर होगा। भाभी भैया को दूसरी शादी के लिए कहती रहती है, लेकिन भैया भाभी से बहुत प्यार करता है। इसके वजह से वो भाभी को नहीं बोलकर शांत कर देते हैं। कुछ दिन पहले भाभी अपने माँ के घर गई थी, तो उसकी माँ ने उसे एक पाखंडी बाबा के पास लेकर गई थी। बाबा ने दावा किया कि उसको वो बच्चा ज़रूर देगा। बाबा ने कहा कि मैं जैसा करने को बोलता हूँ तुम वैसा करोगी तो तुम्हें संतान ज़रूर पैदा होगा। भाभी बोला कि रात के 12 बजे तुम्हें शमशान आना होगा और वहाँ पर तुम्हारे हाथ से पूजा पाठ किया जाएगा। इसमें कुछ वक्त लगेगा, इसलिए तुम शाम को ही मेरे घर आ जाना, क्योंकि तुम रात 12 बजे नहीं आ पाओगे। भाभी ऐसा ही किया। अगले दिन अपने माँ के साथ शाम को ही बाबा के घर चली गई और रात में बाबा ले जाकर शमशान में पूजा पाठ किया और उसे कुछ काला कलर का दवाई एक छोटी बोतल में दिया। उसके बाद बोला, इस दवाई को लेकर तुम सीधे अपने ससुराल चले जाना और जैसे इसको करने को बोलता हूँ तुम ऐसे ही करना। सुबह के करीब 7 बजे भाभी घर आ गई। जब से वो अपने माँ के यहाँ से आई थी, तभी से वो ऐसा हरकत करने लगी थी। जब भी मेरा खाने का समय होता, भाभी मेरे कमरे के पास आकर झांकने लगती थी। मुझे एक दिन भाभी के ऊपर शक हुआ कि भाभी आखिर ऐसा क्यों करती है। मैं इस सच को जानने के लिए बेचैन हो रहा था। लेकिन जब से भाभी अपने माँ के यहाँ से आई थी, उसके अंदर एक और बदलाव था, ये कि उसका इरादा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे प्रति उसका कुछ अलग ही रवैया दिख रहा था। मुझसे अच्छे से बातें करना, मेरा हर चीज़ टाइम पर करना, मेरा हर चीज़ का ख्याल रखने लगी थी। मेरे पास आकर मुझसे रोमांटिक बातें करना। मुझे ऐसे लगने लगा कि भाभी मुझसे प्यार करने लगी है, लेकिन मैं उस नज़र से भाभी को नहीं देखता था। जब भी भाभी मेरे पास आकर मुझे अपने तरफ करने की बातें करता, तो मैं भाभी को समझाता, भाभी ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम मेरी भाभी हो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। भाभी समझी कि मैं वैसे नहीं मानने वाला हूँ, तो वो बाबा ने जो बोतल में दवाई दिया था, वो मेरे खाने में, चाय में, मेरे खाने वाले हर चीज़ में
मिलाने लगी। मुझे ऐसा कुछ अपने भाभी से उम्मीद नहीं था कि भाभी ऐसे करेगी। मैं जब भी खाना खाता या चाय पीता तो मेरा सिर दर्द करने लगता, मन बिल्कुल अजीब जैसा होने लगता, भाभी की तरफ आकर्षित होने लगता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब मैं भी भाभी को चाहने लगा था। भाभी को हमेशा अपने पास ही देखने को मन होता रहता था। एक दिन अचानक उसके माँ का फ़ोन आया और वो अपने माँ के यहाँ चली गई। जब से भाभी गई तब से मेरा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। भाभी को जाकर 2 घंटे हो चुके थे। उतने ही समय में मैं 3-4 बार फ़ोन कर चुका था कि भाभी कब आओगी। भाभी बोलती शाम में आ जाऊंगी। भाभी अपने माँ के साथ फिर बाबा से मिलने चली गई थी। अब की बार बाबा उसे एक अलग दवाई दिया था। भाभी शाम को घर आई। मैं तुरंत उसके पास गया और बोला, भाभी ऐसे मुझे छोड़कर मत जाया करो, मेरा मन तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं लगता। अब भाभी समझ चुकी थी कि अब निखिल मेरे बस में आ चुकी है। मैं जैसा बोलूँगी वो वैसा ही करेगा। एक दिन मैं रात को अपने कमरे में सो रहा था, तभी मुझे एक आहट सुनाई दी किसी के चलने की। मैं आँख खोला तो देखा भाभी मेरे पास बैठी हुई है। मैं उठकर बैठा और बोला, भाभी आप इतने रात में? भाभी बोली, तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है, तुम्हारा ही याद आता रहता है। फिर हम दोनों एक ही कंबल के नीचे सो गया और जो नहीं होना चाहिए था वो सब हो गया। मैं तो सो गया। भाभी कब अपने कमरे में गई मुझे पता भी नहीं चला। सुबह सोकर उठा तो भाभी मेरे लिए चाय लेकर आई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी, जैसे मानो उसे वो चीज़ मिल गया जो वर्षों से चाहता हो। लेकिन रात वाली सीन मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं सब भूल चुका था। मैं भाभी से बोला भी, भाभी आज बहुत खुश हो? तो वो मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम्हें नहीं मालूम है क्या? मैं बोला, नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं मालूम है। वो फिर मुस्कुराई और बोली, ज़्यादा भोला मत बनो। मैं तो सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मुझे पता ही नहीं है। मैं सोचा छोड़ो, जाने दो। अब मेरे साथ हर रात भाभी ऐसे ही करने लगा और मैं हर सुबह रात में हुई घटना को भूल जाता था। भाभी कुछ तो गलत मेरे साथ करती है। अब मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक दिन भाभी मेरे लिए खाना निकाल रही थी। मैं खिड़की से देख रहा था कि तभी भाभी अपने ऊपर से एक बोतल निकाली और मेरे खाने में मिला दी। मैं देख लिया और सोचा कि मैं जो इतना डिस्टर्ब रहता हूँ इसका कारण ये है। भाभी खाना लेकर मेरे कमरे में आई और बोली, खाना खा लो। मैं बोला, ठीक है, यहीं पर रख दो, मैं खा लूँगा। भाभी रखकर चली गई। मैं खाना भी नहीं खा सकता था। ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था। माँ को बताता तो घर टूट जाता, परिवार बिखर जाता। मैं क्या करता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं खाना को एक थैला में पैक किया और रूम के एक कोने में रख दिया और रिएक्शन ऐसा किया जैसे मैं खाना खा लिया हूँ और फिर बाद में पैक किया हुआ खाना को ले जाकर बाहर फेंक दिया और एक होटल में जाकर खाना खा लिया। कुछ दिन तक ऐसा ही चला। घर में खाना नहीं खाने की वजह से मेरी तबीयत में सुधार आने लगा। भाभी के प्रति जो मेरे मन में गलत विचार हो रहे थे वो भी कम होने लगा। मैं धीरे धीरे भाभी से दूरी बनाने लगा। रात को भाभी जब मेरे कमरे में आती तो मैं कमरे से बाहर चला जाता था। भाभी सोचने लगी कि अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं दवाई का असर तो कम नहीं हो गया। लगता है दवाई काम नहीं कर रहा है। भाभी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। इधर जैसे जैसे मेरे तबीयत में सुधार आने लगा मैं अपने आप को
कोसने लगा। मैं भाभी के साथ बहुत गलत किया। अब मैं भाभी को कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे अंदर ही अंदर घुटन होने लगा। अब जब भी भाभी खाना लेकर आती मैं वैसे ही करता कि ठीक है खाना रख दो, मैं अभी खा लूँगा। लेकिन भाभी बहुत जिद करती, नहीं अभी खाओ मेरे सामने। लेकिन मैं नहीं खाता था। भाभी चली जाती थी और बार बार मेरे कमरे के बाहर आकर देखती रहती थी कि मैं खाना खाता हूँ कि नहीं। उसे अब शक होने लगा था कि मैं खाना नहीं खाता हूँ। उसे बाहर ले जाकर फेंक देता हूँ। एक दिन खाना पैक करने के समय भाभी देख लिया और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? खाना खाने के बजाय तुम इसे बाहर फेंक देते हो। अभी मम्मी को बताती हूँ। भाभी माँ को बताने जाने लगी। मैं बोला ठीक है, पहले मेरा बात सुन लो, फिर तुम माँ को बताने जाना। मैं बोला तुम खाने में क्या मिलाती हो? तुम्हारे खाना खाने से मेरे ऊपर क्या असर होता है आपको मालूम है ना। अगर मैं चाहता तो आपकी ये बात मैं माँ को पहले ही बता दिया होता, लेकिन घर परिवार बर्बाद होते मैं नहीं देख सकता। माँ आपको कितना प्यार करती है आपको मालूम है ना। अगर मैं ये सारी बातें माँ को बता देता तो आपके साथ क्या होता। भाभी एकदम डरी हुई थी और मैं जो बोल रहा था सारी बातों को बड़े ही गौर से सुन रही थी। भाभी बोली, बच्चे की वजह से हमें ये सब करना पड़ा और मैं बाबा के चक्कर में भी तुम्हारे साथ ऐसा किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं भाभी को गले से लगा लिया और कहा, भाभी अगर भगवान चाहेगा तो ज़रूर आप माँ बनोगी, लेकिन आपको धैर्य में रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ कि एक औरत को अगर बच्चा ना हो तो उसके ऊपर क्या असर होता है। गांव के लोग, परिवार वाले सब गलत बात बोलने लगते हैं। इसलिए मैं भाभी की जज्बात को समझ सकता था। ये बात को बीत के 4 साल हो गए और अभी भाभी को एक प्यारा सा बेटा है। मेरा भी शादी हो गया है और मैं भी एक बच्चे का इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों आज का कहानी कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में।